ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयत्र च पितृवर्त मार्गदर्शिता नमो ओम श्री गुरुवे नमः। मेरे आत्मिक भाइयों एवं बहनों, आज के इस ध्यान मिल करके ध्यान को समझने का प्रयास करेंगे। आप में या जो लोग ध्यान सीखने का अभ्यास कर रहे हैं, ये जो हमारी आज की परिचर्चा होगी उसमें हम लोग समझेंगे मुख्य भूमिका जो होती है हमारे भाव की होती है। जो आता है वो आपका भाव ही होता है। जितना प्रगाढ़ आपका भाव होगा उतनी ही आपका बीच बीच में सिग्नल खराब होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, फिर भी हम अपने इस प्रयास को जारी रखेंगे। आपकी जो आत्म चेतना है वह नित्य और निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। सफल गुड इवनिंग टू यू। आखिर इसके पीछे क्या कारण होता है कि एक व्यक्ति चाह कर भी ईश्वर के सानिध्य इसके पीछे के कारणों को का विश्लेषण आप करेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ उस विधा का अभाव आपके अंदर है जो ध्यान के लिए आवश्यक है। ध्यान के लिए सबसे परम आवश्यक विधा जो है मनुष्य की संकल्प शक्ति होती है, जैसा आपको अनुभूति होगी। और इस संकल्प करने की प्रक्रिया का नाम ही ध्यान है। और ये कैसे करना है, कब करना है, इसके बारे में हम सभी मिलकर आज समझने का प्रयास करेंगे। भगवान ने जो हमें जीवन दिया है वह अनमोल है और इसका एक सिर्फ मात्र एक ही उद्देश्य है। वो क्या उद्देश्य हो सकता है? किस लिए भगवान ने आपको ये जीवन दिया है? जानते हैं इस बात को? जिस समय आपको ये बात समझ में आ जाएगी, उसी दिन आपके जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। ईश्वर ने जो यह जीवन हमें दिया है वह भगवान बनने के लिए दिया है। यह बात तो नर कैसे नारायण होता है? नर किस प्रक्रिया को पार करके नारायण बनता है? इसका अनुभव, जिस समय यह अनुभव और आभास हो जाए, मनुष्य देवत्व के रास्ते पे आगे बढ़ना शुरू कर जाएगा। उम्मीद है एक छोटी सी घटना हम लोग समझने का। वह एक गांव में आई थी और इस गांव में बहुत थोड़े से मकान थे। गांव में रहने वालों की संख्या काफी कम थी और उस दिन संध्या का समय हो चुका था। उसने सब लोगों से कहा कि मुझे एक रात को इस गांव में ठहरने दो, मुझे रुकने दो, मुझे रुकना है इस गांव में, एक रात इस गांव में ठहरना है। तो जो उस गांव में रहने वाले लोग थे वो उसके धर्म को तो मानने वाले नहीं थे, तो उन सभी ने अपने दरवाजों को बंद कर लिया। सबके दरवाजे उसके लिए बंद हो गए। दूसरा गांव बहुत दूर था और वह रात में अकेली थी। अब एक महिला एक गांव में अकेली हो और कोई उसे रहने, उस रात वह महिला एक खेत में जाकर के नीचे सो गई। रात 2 बजे उसकी नींद खुली। सर्दी थी और सर्दी की वजह से उसकी नींद खुल गई। ठंडक ज़्यादा थी माहौल में। उसने देखा फूल सब खिल गए और पूरा का पूरा जो वृक्ष था वो फूलों से लदा हुआ था और चांद ऊपर आ गया। चांद की रोशनी अद्भुत होती है और उसने उस आनंद के क्षण का जो अनुभव किया वह अवर्णनीय था। उसे अद्भुत आनंद की प्राप्त उसने एक अद्भुत आनंद की प्राप्त की उस खुले आसमान के नीचे। और उसने उन सारे लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने रात्रि में द्वार बंद कर लिया था, जिसने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। और उन्होंने उनसे पूछा, उसने उन सबसे पूछा
और धन्यवाद भी किया। वो लोग पूछते थे कि आखिर किस वजह से हमें धन्यवाद दिया जा रहा है, क्या कारण है कि वह महिला उन्हें धन्यवाद दे रही है। उसने कहा कि तुमने मेरे ऊपर इतना प्रेम किया, दया की कि अपने द्वार बंद कर लिए, ताकि मुझे उन फूलों की सुगंध देखने को मिल गई, उनके सौंदर्य को देख लिया और पूरा पूरा चाँद देख लिया। तो और मैंने एक अद्भुत क्षण को देखा है, अनुभव किया है। तो यह एक दृष्टिकोण है, यह एक देखने का तरीका है जिसमें पूरी दुनिया आनंदमय ही हो जाती है। उस महिला से जो हमें सीख मिलती है वह यह मिलती है कि हमारा दृष्टि देखने का जो तरीका है, अगर वह बदल गया तो कोई भी घटना हमारे लिए सामान्य सी घटना होगी, उसमें भी हम आनंद के क्षण ढूंढ लेते हैं। और नित्य और निरंतर जब हम ध्यान का प्रयास करेंगे तो उस परमानंद तक जरूर पहुंच पाएंगे। आप जितना जितना प्रयास करेंगे उतना उतना उस आनंद के स्रोत के नजदीक पहुंचते हुए चले जाएंगे। हम यह सिर्फ सोचते हैं कि हमको ध्यान करना है, समाधि में उतरना है, पर हमारे मन का जो बहुत सा हिस्सा है वह अपरिचित है। वह अपरिचित हिस्सा हमारा साथ नहीं देगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। तो ना आप ध्यान में उतर पाओगे, ना समाधि में उतर पाओगे। जब तक आपके संकल्प पर प्रगाढ़ नहीं होते हैं, जब आप ध्यान में बैठो तो अपने संकल्पों को एकाग्र करो कि हम किस लिए बैठना चाहते हैं, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। यही नहीं कि आधे अधूरे मन से कोई यात्रा भी नहीं शुरू होती। ये भौतिक जगत का भी कोई कार्य नहीं पूरा होता है, तो आधे अधूरे मन से आध्यात्मिक जगत का भी कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता। ध्यान की शुरुआत के लिए आपको अपने अंदर यह प्रगाढ़ता लानी पड़ेगी, संकल्प को आपको शक्ति लानी पड़ेगी कि हम प्रभु के ध्यान के लिए बैठे हैं और हम उस ध्यान में स्वयं को समाहित कर देंगे। यह जब प्रगाढ़ता आपके अंदर आ जाएगी तभी आपके ध्यान में उतर पाओगे, नहीं तो सिर्फ आप शरीर के रूप में बैठेंगे और आपके मन में तर्क और वितर्क चलेंगे। एक दिन आप अभ्यास करके देखना, ऐसे ही आप पालथी मार के बैठ जाओ और देखो आपके मन में कौन से तर्क वितर्क चलते हैं, कौन सी क्रिया होती है। तो आप पाओगे कि तमाम तरह के दुनियावी ख्याल आएंगे आपके मन में, और इन सारे ख्यालों से विरक्ति होने का कोई एक तरीका आप खुद ही नहीं ढूंढ पाओगे। ये जंजाल आप ही ने बनाया है। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास पहुंचता है और पूछता है कि महात्मा जी, हमें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और गृहस्थी ने जकड़ रखा है। अब हम अलग से कहाँ समय निकालें कि प्रभु का ध्यान हो पाए। महात्मा जी हंसने लगते हैं, कहते हैं अच्छा तू इधर आ, इस खंबे को पकड़ ले। महात्मा जी ने भी कहा कि इस खंबे को पकड़ो। उसने पकड़ लिया। कहा कि अब ये खंबा तुझे पकड़ा है कि तूने इसे पकड़ा है? खंबा तुझे छोड़ नहीं रहा है? कहा नहीं, खंबा तो मुझे नहीं पकड़ा, मैंने ही पकड़ रखा है। उसी तरह जो विषय वासना संसार की है, जिसमें आपका मन जो है लगा हुआ है, रमा हुआ है, जब तक आप इसे छोड़ोगे नहीं, छोड़ने का तात्पर्य यह है कि आपको यह अपने मन में दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि हम लोभ के नहीं हैं, मोह के नहीं हैं, अहंकार के नहीं हैं, क्रोध के नहीं। हम तो ज्ञान स्वरूप साक्षात परमपिता परमात्मा के अंश और वंशज हैं। हम प्रेम स्वरूप हैं, हम आनंद स्वरूप हैं और हम ज्ञान स्वरूप हैं। देखिए, अगर आपको एक दिन के अंदर इसकी अनुभूति नहीं होती, परेशान मत होना। यह जीवन जो है नित्य और निरंतर बढ़ता है। एक सेकंड का ध्यान करोगे तो समझ लेना कि आप एक वर्ष के जंजाल से बच जाओगे। हर क्षण एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ये संत तुलसीदास जी बता के गए हैं। इसका मतलब है कि जिस समय आप सत्संग का करते हो, साधु का संग करते हो, परमात्मा का संग करते हो, वो बहुत थोड़ा भी अगर क्षण हो, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो, वह आपके जीवन में घट रहे कई कोटि अपराधों को समाप्त कर देगा। और अपराध समाप्त हुए तो पाप समाप्त हुए, पाप समाप्त हुए तो पुण्य कर्म होंगे। आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। हर क्षण आपके जीवन में अलौकिक आनंद बरसेगा। अवर्णनीय होगा, अचिंतनीय होगा, अकथनीय होगा।
इस संसार में कई चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को दिखाया जा सकता है, जिसे दृश्य जगत कहते हैं। कई चीजें ऐसी होती है जिसको अनुभव किया जाता है। परमात्मा अनुभव से परे है, आपके इंद्रियों के अनुभव से परे है। यह आपका ही विषय है, आत्मा का विषय है। इस विषय को समझने के लिए शरीर में शक्ति होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, युवा होना चाहिए। तो अगर आप अपने आप को यह समझते हो कि जीवन में कोई ऐसा क्षण आएगा जिस समय आपके पास पूर्ण समय परमात्मा के लिए मिलेगा, तो ऐसा समय किसी के जीवन में आया नहीं है, न किसी के जीवन में आएगा। आप भी उन जैसे ही हो जो समय को ढूंढते रह जाओगे और समय की चक्की में पिसते हुए चले जाओगे। संत कबीर इसी बात को कहते हुए कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो बाटन के बीच में साबित बचा न कोई। इसका मीनिंग होता है कि जो समय का चक्र होता है उससे कोई छूट नहीं सकता है। ये प्रकृति जो है समय के अधीन है, आप जो हो चेतना हो, आप समय के अधीन नहीं हो। आप अपने समय का मूल्य समझो और इसी समय यह निर्णय ले लो कि हमें अपने आप को प्योर बनाना है। कम से कम एक उद्देश्य तो हर आत्मा अपने पास ले ले कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने आप को जानना है, मानना नहीं है। अगर कोई कहे कि आप आत्मा को जानते हो, तुरंत उत्तर उस व्यक्ति के अंदर से निकलेगा, किसने देखा है, किसने जाना है, किसने समझा है? ये तो कोई बात हुई नहीं। किसने जाना, किसने समझा, किसने देखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुमने जाना, तुमने देखा, तुमने समझा? नहीं देखा, नहीं जाना, नहीं समझा तो जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो। जो महर्षि अरविंद के लिए संभव है, संत कबीर के लिए संभव है, गुरु नानक के लिए संभव है, जीसस क्राइस्ट के लिए संभव है, स्वामी विवेकानंद के लिए संभव है, रामकृष्ण परमहंस के लिए संभव है, परम पूज्य गुरुदेव के लिए संभव है, वह आपके लिए भी संभव है। आप भी अपने आप को देख सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो। इसके लिए कोई असंभव की प्रक्रिया नहीं है। हाँ, आपको निश्चित मार्ग पर चलना होगा। कोई भी ऐसा काम नहीं है संसार में जो बिना परिश्रम के आपको प्राप्त हो। समझ लीजिए इस बात को। उसी तरह आपको अपने को जानने के लिए, अपने को समझने के लिए जो परिश्रम करना है उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने स्वयं को जानते हैं, स्वयं को पहचानते हैं, स्वयं को समझते हैं। वही ध्यान है। ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं होता। ध्यान का मतलब हम स्वयं को जानें, स्वयं को पहचानें। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमको जाना कहाँ है। बातें तो बड़ी छोटी हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और जाना कहाँ है। ये अगर तीन चीज़ें हमें पता चल जाए तो हमारा जो उद्देश्य है इस जीवन का वो सफल हो जाएगा। हर एक व्यक्ति को यह गांठ बांध लेनी चाहिए कि इस जीवन का उद्देश्य है उस परम तत्व को जान लेना, समझ लेना और मान लेना। जिस परम तत्व ने आपका सृजन किया है, आपको भेजा है, आप उसी की वजह से इस संसार में आए हो, तो उस परम तत्व को क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं मानते? उस पराचेतना की अनुभूति आपको क्यों नहीं होती है? ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि हम एक दूसरे खंड काल में जाएंगे तो हमें अनुभव हो जाएगा परमात्मा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप कुछ नहीं करोगे आपको कुछ अनुभव नहीं होने वाला है। देखिए, परमपिता परमात्मा हर व्यक्ति को अवसर देता है कि आप अपने आप को ऊपर उठाओ। ईश्वर हर व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए कहता है, उठो, आगे बढ़ो। इसी बात को तो स्वामी विवेकानंद ने अपना एक मोटो बना लिया था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य न मिल जाए। उत्तिष्ठम जागृतम नवरानि बोधयेत्, अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल योर गोल इज अचीव्ड। उसी तरह हम हर एक मनुष्य आत्मा को अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि आत्म जागृति हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इस आत्म जागृति की प्रक्रिया जिस इंस्ट्रूमेंट से होकर गुजरती है, जिस विधि से होकर गुजरती है, उसी को ध्यान कहते हैं। हमेशा यह जान लीजिए कि इस धरती पे आए तमाम संत, महापुरुष, दिव्य आत्माएं, सबने किसी न किसी काल में इसी ध्यान की प्रक्रिया का अभ्यास किया है। यह आपको भी करना पड़ेगा। एकाग्रता की वो पराकाष्ठा जिसमें ईश्वर और मैं में विभेद समाप्त हो जाए, उस समाधि की अवस्था को आपको प्राप्त करना चाहिए। क्यों नहीं प्राप्त करना चाहते हैं? क्या इसमें, कौन सा इसमें मूल्य आपको देना पड़ेगा जिसे आप प्राप्त नहीं करना चाहते? मीराबाई ने एक बहुत अच्छी बात कही थी।
वो ये कहती, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, सिर मुड़ाए भुई धरो तब बैठे हो घर माई। सी, इसमें कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई है कि परमेश्वर का घर, परमात्मा का घर, भगवान का घर जो है प्रेम का घर है। इसमें प्रवेश कौन पाएगा? जो सिर मुड़ाए, अपने अहंग का त्याग करेगा, अपने शरीर की वासना का त्याग करेगा, शरीर के लोभ का त्याग करेगा, शरीर के स्वार्थ का त्याग करेगा, वो इस घर में प्रवेश कर सकता है। इस घर में प्रवेश करने की एक ही, रेणु जी, एक ही शर्त है, वो ये है कि आप अपने स्वार्थों का त्याग कर दीजिए। जब आप अपने स्वार्थों का त्याग कर देंगे तब आप उस परमेश्वर के घर में प्रवेश कर पाएंगे। अन्यथा उसमें कोई द्वैत नहीं है। संसार में तो है कि आप दूसरे मार्ग से भी अपने कार्य को कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, अनैतिकता कर सकते हैं, पर भगवान के रास्ते पे ऐसा नहीं हो सकता है। वहाँ पे जो सत्य है वही चल पाएगा। झूठ जो है अपने मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस बात में पूर्ण विश्वास रखते हुए, और जो व्यक्ति एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाता है, भगवान के 1000 कदम उसकी तरफ आते हैं। आप एक क्षण भगवान का आह्वान करोगे, हे प्रभु हमें ध्यान में ले जाओ, भगवान की 1000 भुजाएं आपके साथ, समर्थवान ईश्वर आपके साथ खड़ा होगा, कहेगा चलो ध्यान में चलते हैं। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे मन को साफ करती है, चेतना को प्रकाशवान बनाती है। इसका नित्य और निरंतर अभ्यास हम सभी को करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो कोशिश करो कि आप करो इस बात को। यह हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है, विद्यार्थी के लिए भी उपयोगी है, जो गृहस्थ है उसके लिए भी उपयोगी है, जो सन्यासी है जिसने अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर दिया। आइए इस विषय को समझते हैं। सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर देने वाला फायदे में है कि जो समझता है सर्वस्व मेरा है वो फायदे में है? देखिए, अगर आपकी समझ से ही आपका सब कुछ हो जाए तो आपने तो इस शरीर को भी अपना मान बैठा है। भाई, इस शरीर में जब से आपकी उत्पत्ति हुई है तब से ये शरीर कितनी बार बदला? कम से कम 4 बार तो आप कह ही सकते हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, 3 बार तो ऐसे ही हो गया। ये तो अवस्थाएं हुई, पर यह शरीर कईयों बार बदला है। आप अपने 1 साल के फोटोग्राफ को देख लेना, आप वही व्यक्ति नहीं दिखोगे। कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन नजर आएगा, कभी मोटे होगे, कभी पतले होगे, कभी। तो क्या हुआ? परिवर्तन तो हुआ ना, पर आपने क्या किया? इसको अपना मान लिया। आपके मानने से अपना हो थोड़ी हो पाएगा। उसी तरह किसी चीज को मान लेने से वो सत्य नहीं हो जाती है। जो सत्य होता है वो शाश्वत होता है, वो हर काल में होता है। और सत्य बात यही है कि मनुष्य का जन्म जो मिला है उसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि हम नर से नारायण बन जाएं। अपने जीवन में, जीवन पर्यंत जो हमारी यात्रा है, जितनी भी भक्ति करते हैं, ज्ञान करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, इन सब का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमारा देवत्व जागृत रहे। आज जो भी आप अपने जीवन में समस्याएं अनुभव कर रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से अनुभव कर रहे हैं कि आपके अंदर देवत्व जागृत हुआ ही नहीं। वह कुंभकर्ण से भी गहरी निद्रा में सोया हुआ है। कुंभकर्ण तो फिर भी 6 महीने बाद जाग जाता था। आप कब जागेंगे? स्वयं को जगाइए, अपने आप को जागृत करिए। आपके अंदर जो आत्मा रूपी दीपक है, जिसकी ज्योति बुझ चुकी है, उसे प्रज्वलित करें परमात्मा की ज्योति से। इसी बात को कहते हुए लोग कहते हैं, ज्योति से ज्योति जगाओ, सदगुरु अंतर तिमिर मिटाओ। जो हमारा अंतस में त्रिमिर, आंखें बंद करिए, आपको क्या दिखाई देगा? अंधकार ही अंधकार। ये अंधकार जो है ना, ये आपके अंदर है नहीं। आप तो प्रकाश स्वरूप आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, आप तेज स्वरूप आत्मा हो, आनंद स्वरूप आत्मा हो, करुणा के सागर की संतान, आप करुणा अवतार हो। बस यही बात आपको अपने अंदर धारण करने की है कि हमको साफ और स्वस्थ रहना है। एक छोटी सी घटना है जिसका हम समझने का प्रयास करते हैं। जिस रात गौतम बुद्ध को समाधि उपलब्ध हुई, उस रात वे अपने बोधि वृत्त के नीचे बैठ गए और उन्होंने कहा, अब जब तक मैं परम सत्य को उपलब्ध न हो जाऊं तब तक यहां से उठूंगा नहीं। यही उनके मन का संकल्प था, जब तक मैं परम सत्य को प्राप्त नहीं कर लूंगा यहां से उठूंगा नहीं। सोचिए ये इस वाक्य को, हम लोगों को लगेगा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उनके उठने नहीं से परम सत्य कैसे उपलब्ध हो जाएगा?
लेकिन यह ख्याल, यह विचार जब मन में आ गया कि मुझे परम सत्य जब तक उपलब्ध नहीं होगा वह मैं उठूंगा नहीं, ये उनके पूरे प्राणों में गूंज उठा। और यह विश्वव्यापी ब्रह्मांड में जो प्राण है उसे भी झंकृत करेगा कि यहां कोई है जो मुझे याद कर रहा है, इस चेष्टा से कि जब तक मैं उसे स्पर्श न करूं वो अपनी जगह से उठेगा नहीं। यही संकल्प हम लोगों को भी अपने अंदर नित्य प्रतिदिन लाना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमें उस परम सत्य को उपलब्ध हो जाना है। अब ऐसे संकल्प की प्रगाढ़ता कैसे उत्पन्न होगी आपके अंदर? इसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हो। पहले अपनी पूरी श्वास को बाहर फेंक दें, पूरी श्वास बाहर फेंकें, फिर श्वास को अंदर जाने से रोकिए। श्वास जो बाहर चलेगी बाहर, अब अंदर कुछ ना जाए। फिर होगा क्या, थोड़ी देर बाद जो पूरा प्राण आपका बाहर गया है वो अंदर आने के लिए तड़पाएगा। सांस फिर आ जाए अंदर, फिर आ जाए अंदर। और इस क्षण आप अपने मन में इस प्रण को दोहराते रहें कि मेरे जीवन का लक्ष्य जो है उस परम सत्य को अनुभव करना है। हमें उस परम सत्य को अनुभव करना है जिसकी वजह से हमारी संसार में उत्पत्ति हुई है। यह संकल्प आप अपने मन में दोहराते रहें। आपको ऐसा लगेगा आपका रोम रोम झंकृत हो रहा है। और वह परम सत्य जिसके लिए आप रोमांचित हो उठे हैं, जिसके लिए आप उत्कंठ हैं, ध्यान रखिएगा वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आपके विचारों की अनुभूति नहीं होती। आपके रोम रोम में बसा हुआ वो प्राण झंकृत होगा और निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। जीवन में आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं वो अंदर से होकर गुजर जाता है। हमारे जी जीवन का रास्ता है जिसको हम लोग बाहर ढूंढते हैं, वास्तव में वो बाहर नहीं है, वो अंदर से गुजरता है, वो आपके ही अंदर से जाता है। अंतः जगत की जो यात्रा होती है वह हर आध्यात्मिक पथित को बाहर की तरफ से नहीं अंदर की तरफ ले जाती है। जितना जितना आप अंदर जाएंगे उतना उतना ही आपके अंदर का तेजस, ओजस, ब्रह्म वर्चस बढ़ेगा बाहर की तरफ, और आप उस दिव्य चेतना महाप्राण के अंग और अवयव बन जाएंगे जिसको पूरी दुनिया ढूंढती है, जिसका लोग भजन करते हैं, जिसका लोग कीर्तन करते हैं, उसके आप साक्षात स्वरूप बन जाएंगे। कितनी अद्भुत बात है, सोचिए। यह जो प्रक्रिया है यह आप अपना के देखना, आप जीवन में आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और इस ध्यान के मार्ग में कोई कठिनाई नहीं है, ये बहुत ही आसान, सीधा और सरल मार्ग चलता है। यहाँ न बाहरी पदार्थों की आपको आवश्यकता है। आपको अर्पित क्या करना है, अपने मन के समस्त विचारों को अर्पित कर दो। पालथी मार के बैठ जाइए, कमर सीधी कर लीजिए, मेरुदंड सीधा हो, और मन ही मन विचार करिए, हे परमेश्वर मेरे पास तो मेरा कुछ नहीं है, मैं तो स्वयं ही अपने आप को आपको समर्पित कर रहा हूँ। ये जो दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुष्प्रवृत्तियाँ जन्म जन्मांतरों से मेरा पीछा की हुई हैं, यही आपको समर्पित है प्रभु, इसी का भोजन आप कर लीजिए। भगवान कहते हैं मेरा सच्चा भोजन क्या है। अब सोचोगे ईश्वर खाते क्या हैं? कोई है ऐसी चीज जिसको भगवान को आप खिला सको? वो है ना, अपना अहंकार खिलाओ, अपना लोभ खिलाओ, अपना मोह खिलाओ, क्योंकि प्रभु वही खाना चाहते हैं जो प्रभु से आपको दूर रखा हुआ है। भगवान उसी को नष्ट करते हैं जो आपके और भगवान के बीच में दूरी बनाए हुए हैं। आप और ईश्वर के बीच की दूरी कितनी है? कोई नाप के बता दे। 5 उंगल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही 5 उंगलियां हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। भगवान और आपके बीच की दूरी इतनी है, इसे आप समाप्त करो। भगवान तो कहते हैं मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। फिर आपसे दूरी कैसे हो सकती है? वह आपके भी हृदय में है। हमारे भी हर प्राणी के हृदय में ईश्वर स्थित है। इसका अर्थ होता है कि इन 5 बुराइयां
जो आपके मन और क्षेत्र में व्याप्त है, इसको आप समूल नष्ट करिए। जीवन आपका आनंदमय हो जाएगा, आप घाटे में कभी नहीं रहेंगे। एक नहीं, पचासों उदाहरण आप देख सकते हो। जिस दिन से स्वामी विवेकानंद ने अपने आप को रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर दिया, क्या वो घाटे में थे? वो अगर नहीं समर्पित होते तो कौन उनको जानता? उनके जैसे कितने आए, कितने गए, हमें किसी के नाम की भनक भी नहीं है। समर्पित कर दिया सर्वस्व कि आज से जो मेरा है वो मेरे गुरुदेव का है। शरीर भी अपने गुरुदेव को दे दिया और उनकी वाणी को भी गुरुदेव को दे दिया। हे गुरुदेव, आप आए और हमारी वाणी बने। ये वह शरीर आपका साधन है, जहां चलने चाहते हो चलो। क्या वो घाटे में रहे? बिल्कुल नहीं रहे। छत्रपति शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास को सर्वस्व समर्पित कर दिया, क्या वो घाटे में रहे? बिल्कुल नहीं रहे। इसी तरह अपने जीवन में जिस जिस व्यक्ति ने अपने आप को ईश्वर को समर्पित किया है, वो कभी घाटे में नहीं रहा, वो हमेशा फायदे में ही रहा है। ईश्वर का व्यापार ही सच्चा व्यापार है। आप समझ लेना, अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर दो। ध्यान की जो दूसरी अवधारणा है, जब आप ध्यान करने बैठो तो आप ये अपने मन में कहो, हे प्रभु, ये हाड़ मांस का शरीर, रक्त मज्जा खून जो भी है, ये सब आपको समर्पित है प्रभु। कोई कठिनाई नहीं होगी, आपके अंदर की आत्मा जागृत हो जाएगी। एक दिन का ये अभ्यास करके देखना, भगवान को अर्पित करना अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, अहंकार, ये शरीर जो नाशवान है, जो आपको उपहार स्वरूप मिला है, ऐसे कहो। जैसे कोई कंपटीशन में भाग लेते हैं तो जो सब फर्स्ट पोजीशन पाता है उसको फर्स्ट प्राइज मिलता है। ठीक उसी तरह इन तमाम योनियों के कंपटीशन में हम सब विजेता थे, तो हमें, हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है। तो ये उपहार मिला है, किस लिए मिला है? क्योंकि इसके आगे आप जा सको। जो देवत्व की अवधारणा कहती है वो यही कहती है कि सब कुछ इस मनुष्य के शरीर में ही संभव है। ईश्वर की प्राप्ति भी इसी शरीर में संभव है। जिस दिन यह छूट जाएगा उस दिन कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जब तक यह है, प्रभु के शरण में रहो, प्रभु का वरण करो, कोशिश करो कि आने वाला कल से आज आपके पास ईश्वर की ज्यादा अनुभूति हो। यह प्रयास करो, आपके जीवन में उपलब्धियां ही उपलब्धियां रहेंगी। तो ये हमारे कहने का विषय था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। समझना क्या है जीवन में, यह बहुत महत्वपूर्ण है। बैठ जाएं कमर सीधी करके, अपने आप से कहें कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा मेरा। पूरे प्राणों को संकल्प करने देंगे, ध्यान में प्रवेश होगा मेरा। पूरे प्राण में यह बात गूंज जाए और आपका जो अंतश्चेतन है वह उतर जाए। आप प्राण की समाधि, ध्यान की समाधि में उतरते हुए चले जाएंगे और उस अनंत की गहराई में जाएंगे। देखिए, ध्यान में करना कुछ नहीं होता है। ध्यान में क्या करना होता है? अगर आप नदी में कूदेंगे और तैरेंगे तो क्या होगा? हाथ पांव मारना पड़ेगा। और किसी ने नदी में छलांग लगा ली और कहा मुझे तो तैरना नहीं, मुझे तो डूबना है। अब डूबने वाले का प्रयास क्या है बताइए? डूबने वाले का तो कोई प्रयास नहीं है। उसी तरह ध्यान की गहराइयों में आप उसको, उस परमात्मा में डूबना है जो सृष्टि का सृजनहार है, कण कण में व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, जिसने आपको बनाया है, जो आपका माता पिता है, जो आपकी देखभाल करता है, जो ज्ञान का सागर है, जो प्रेम का सागर है, जो पवित्रता का सागर है, करुणावतार है। उस करुणावतार के अंदर आप समाहित हो जाओ। यही है ध्यान। और इस समाहित होने में ही आनंद की उपलब्धि होगी। जितनी जितनी आपके अंदर उपलब्धियां हो वो संसार में बांटते हुए चले जाओ, बढ़ते चले जाओगे अपने जीवन में। ध्यान एक खजाना है जिसे लूटा नहीं जा सकता। जितना भी आप करोगे उतना कम है। नित्य नवीन संकल्पों के साथ आप आगे हुए बढ़ते हुए चले जाओगे और जितना आगे बढ़ोगे उतना आनंद को प्राप्त करोगे।
और आनंद ही मनुष्य के जीवन को आगे की तरफ बढ़ाता है। एक छोटी सी घटना को हम लोग समझेंगे। एक अंधा आदमी और उसका एक मित्र रेगिस्तान पार करते थे। वे दोनों अलग अलग यात्रा पे निकले थे। रास्ते में मिलना हो गया। वह आंख वाला आदमी उस अंधे को अपने साथ ले लिया। वे कुछ दिन साथ साथ चले। उनमें बहुत अच्छी मित्रता हो गई। एक दिन सुबह अंधा आदमी पहले उठ गया। सुबह उसकी नींद पहले खुल गई। उसने टटोल कर अपनी लकड़ी ढूंढी। मरुस्थल की रात थी और ठंड के दिन थे। लकड़ी तो उसे नहीं मिली। एक सांप पड़ा हुआ मिल गया जो ठंड के मारे एकदम सिकुड़कर कड़ा हो गया था। उसने उसे उठा लिया। उसने भगवान को धन्यवाद किया कि मेरी लकड़ी तो खो गई प्रभु, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बेहतर अच्छी चीज़ आज आपने हमको दे दी है। बहुत सुंदर लकड़ी मुझे तुमने दे दी है। उसने भगवान को कहना शुरू किया, हे प्रभु आप बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो, करुणा के सागर हो। आप तो सबके सृजनहार हो, सबकी देखभाल करते हो। और उसी सांप वाली जो लकड़ी थी उसने दूसरे को उससे धक्का दिया। उठाने की कोशिश की। सुबह हो गई, उठ जाओ। वह आंख वाला मित्र तो उठता है और देखकर घबरा गया। उसने कहा, तुम यह क्या हाथ में पकड़े हुए थे, इसे एकदम छोड़ दो। यह सांप है और जीवन के लिए खतरनाक हो जाएगा। वह अंधा आदमी बोला, अरे मित्र, ईर्ष्या के वश तुम मेरी सुंदर लकड़ी को सांप कह रहे हो। चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो तुम इसे उठा लो। अंधा जरूर हूं लेकिन मूर्ख नहीं हूं। देखिए वह अंधा आदमी कौन सी बात कहता है कि मैं अंधा हूं पर मूर्ख नहीं हूं। जबकि होना यह चाहिए था कि जिसके पास आंखें हैं उसकी बातों को कम से कम वो मान तो लेता कि यह सांप है। भाई सांप से तो उसकी ही रक्षा होती, पर वो नहीं मान रहा है उस बात को। फिर वह आंख वाला आदमी एक बार पुनः प्रयास करता है। वह कहता है, पागल हो गए हो, इसे एकदम छोड़ दो, तुरंत छोड़ो इसको। वह सांप है और जीवन का खतरा है। अंधा आदमी हंसा और बोला, तुम इतने दिन मेरे साथ रहे लेकिन यह न समझ पाए कि मैं समझदार हूं। मेरी लकड़ी खो गई है और परमात्मा ने एक बहुत सुंदर लकड़ी मुझे दे दी है, तुम उसे सांप बता रहे हो। वह अंधा आदमी गुस्से में मित्र की ईर्ष्या और जलन को देखकर अपने रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी देर में सूरज निकला और उस सांप की सिकुड़न समाप्त हो गई। उसकी सर्दी मिट गई, उसमें फिर प्राण आ गए और उसने उस अंधे आदमी को काट लिया। सोचिए, तो हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। हम लोग भी अपने हाथ में एक सांप ही लेके घूमते हैं। वो आज काटता है, कल काटता है, परसों काटता है। और कोई आत्मबोध युक्त पुरुष, कोई शास्त्र, कहीं से कोई ये कहता है कि अरे इसे छोड़ दो, इससे तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम आगे की तरफ बढ़ जाओगे। हमें विश्वास नहीं होता। हम कहते हैं अरे तुम तो हमारी ईर्ष्या कर रहे हो। यह हम सभी के लिए है। हम सब अपने जीवन में सांप लेके घूम रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो लकड़ी की तरह लग रहा है, और हमारे पास कोई सहारा नहीं है और उसी सांप की लकड़ी को हम लोग लेके घूम रहे हैं। जीवन भर हम जो करते हैं वही हमें डुबा देता है और सारे जीवन को नष्ट कर देता है। और जब जीवन नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो हमें जो पीड़ा और परेशानी पकड़ती है, मृत्यु के क्षण में, अंतिम दिनों में जो मनुष्य कष्ट को पकड़ लेता है, जो संताप पकड़ लेता है, वह यही होता है कि एक अद्भुत जीवन को मैंने व्यर्थ खो दिया। जो लोग थोड़ा भी मनन चिंतन करेंगे उनके अंदर ध्यान के प्रति अगाध प्यास उत्पन्न होगी। आज का सत्र समाप्त करने पर से पहले आइए हम एक छोटा सा ध्यान का अभ्यास हम सभी मिलजुल कर करेंगे। कमर को सीधी रखें, दोनों नेत्रों को नीचे की तरफ करें, ध्यान की दृष्टि आज्ञा चक्र पे लगाएं।
अपने मन से अपनी गुरु चेतना का आह्वान करें, अपने इष्ट का आह्वान करें। इस संसार के समस्त संतों, महात्माओं, योगियों, सबको नमस्कार है। हम सब मिलजुल करके अपनी आत्म चेतना को प्रगाढ़ बनाने में आगे बढ़ें। आइए हम ध्यान में प्रवेश करते हुए ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सब गुरु चेतना के दिव्य प्रकाश के आभा मंडल में समाहित हो रहे हैं। हमारे ऊपर परमात्मा का दिव्य प्रकाश की दिव्य किरणें गिर रही हैं, जो जिसमें हम लोग सराबोर हो रहे हैं। वो हमारे दुखों, कष्टों, इच्छाओं, आकांक्षाओं का समूल नाश कर रही हैं। हमारे रोम रोम में परमात्मा का दिव्य प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। हमारे चारों ओर दिव्य प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। हमारे जीवन के समस्त कष्ट, कठिनाइयाँ इस दिव्य प्रकाश के लेज़र बीम के अंदर नष्ट होती हुई चली जा रही हैं। हमारे अंदर ध्यान की परम गहराइयों में हम समाहित होने जा रहे हैं। आप सभी अपने मन क्षेत्र में यह अनुभव करें कि आप एक दिव्य गहरे सागर में डूब रहे हैं। दिव्य गहरा सागर जिसमें परमात्मा रूपी प्रकाश है, और आप एक मछली की तरह उस गहरे सागर में तैर रहे हैं। चारों ओर परमपिता परमात्मा का प्रकाश आपके अंदर भी, आपके बाहर भी समूल रूप से परमपिता परमात्मा का प्रकाश है। यह प्रकाश आपके अंदर तेजस, वर्चस, ओजस विकसित कर रहा है। आपकी जीवनी शक्ति ऊर्ध्वगामी हो रही है। आपके समस्त चक्र जागृत होते हुए चले जा रहे हैं। मन की समस्त इच्छाएं नष्ट होती हुई चली जा रही हैं। जीवन के सारे दुखों के कारण का समूल नाश हो रहा है। आपके अंदर दिव्य तेज धारण हो रहा है। ओम शांति शांति शांति। पूरे विश्व में शांति हो, हर कण में शांति हो, आपके मन क्षेत्र में शांति हो। ओम शांति। परमात्मा आप सभी के अंदर वास करे, यही हमारी कामना है। आपके अंदर ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम हो, आपके अंदर वास्तविक ध्यान की आवृत्ति होने लगे, यही हमारी कामना है। ओम शांति। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि सबके अंदर प्रेम कब का प्रकाश होने पहुँचे रहे। क्या करें, आपके अंदर अगर ध्यान के प्रति कोई आकांक्षा हो, जानने की इच्छा हो, तो ज़रूर हमें इनबॉक्स में मैसेज करें। हम आपका सहयोग करेंगे। आपको अगर गोरखपुर में रहते हो तो आप हमारे पास आ सकते हो, नहीं रह सकते हो तो आज आ सकते हो। आप अगर कहीं दूर हो, किसी भी देश में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कोई समस्या नहीं है। आज तो ऑनलाइन ने सबको को नज़दीक बुला दिया है। तो हम आपकी निश्चित रूप से मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपको ऊपर उठाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी का प्रकाश आप सभी को मिलता रहे, यही हमारी कामना है। ओम शांति।